दोस्तों सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट और सर्दियों में लड्डू हर किसी के घर में बनते हैं तरह तरह के। तो ऐसे ही एक कम घी वाली रेसिपी लेके आई हूँ लड्डू की, जिसे आप कभी भी खा सकते हो चाय के साथ या ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ काजू लिए हैं, बादाम को बीच से काट लिया है, किशमिश है, नारियल है, मखाने हैं, 3 कटोरी के लगभग आटा है और यहाँ पर ये 1.5 कटोरी के लगभग गुड़ है। और ये हमने ली है गोंद, यहाँ बिल्कुल बारीक वाली गोंद है, इसे पीसना नहीं पड़ता बाद में। और यहाँ हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर, इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और सबसे पहले हम मखानों को रोस्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मैं आपको फ्रेंड्स रेसिपी दे रही हूँ ना, ये कम से कम घी में लड्डू बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। आप चाहो तो इसमें खूब सारा घी डाल सकते हो, जैसे कि मखानों को फ्राई करने में आप 4-5 चम्मच भर के घी डाल सकते हो, मखाने सब पी जाएँगे। तो आप जितना घी डालोगे सर्दियों के लिए उतना अच्छा रहेगा और जो है स्वाद भी बढ़ेगा। तो मखाने हमने फ्राई कर लिए हैं क्रिस्प होने तक लो फ्लेम में। और इसके बाद मखाने हटा लेना है। फिर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें अब हम काजू, बादाम, थोड़ा-सा नारियल था, किशमिश, जो चीज़ें घर पे रखी हुई थी मैं उन्हीं से बना रही हूँ, कुछ भी मैंने अभी बाज़ार से ताज़ा नहीं मँगवाया है। तो इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम में 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि जो किशमिश है वो थोड़ी फूल नहीं जाती है। फिर हम इनको साइड पर हटा लेंगे। फिर से हम थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे, जिस हिसाब से क्वांटिटी है बाकी सारी सामग्री की। तो अब यहाँ हम गोंद डाल देंगे और गोंद को भी अच्छे से पका करके इस तरीके से भून लेंगे। गोंद अच्छे से फूल जाएगी। गोंद को धीमी आँच में अच्छे से पकाएँ, नहीं तो फिर वो दाँतों में चिपकती है खाने में। तो देखो इस तरीके से फिर गोंद को भी हम अलग कर लेंगे कढ़ाई से। फिर हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच भर करके घी डालेंगे इसमें। और घी जैसे ही पिघल जाएगा तो इसमें जो हमने आटा लिया हुआ था उसे डालेंगे। लो फ्लेम में हमें इस आटे को भून करके तैयार करना है। तो आटा बहुत ही अच्छे से भुना होना चाहिए, तो ऐसा आटा लो फ्लेम में बराबर चलाते हुए ही भूनिए, तभी भुनता है। और जो आप कढ़ाई लीजिए वो भारी तले की होनी चाहिए, इससे वो जलता नहीं है तली से। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ घी कम लिया है, तो आप चाहो तो उसमें आप आधा कटोरी या 1 कटोरी के जितना घी ले सकते हो। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें हम पीसेंगे, जैसे कि जो मखाना है उसे हम मिक्सी में डाल लेंगे। सबको दरदरा पीसना है, एकदम चिकना पाउडर नहीं बनाना है। और साथ ही जो ये मेवे हैं ना, तो क्या होता है कुछ घरों में जैसे बच्चे हो गए, तो वो मेवा निकाल के फेंक देते हैं लड्डू से। तो आप क्या करो, आधा मेवा इसमें पीस दो, ताकि बच्चों के अंदर जब वो खाएँ तो कुछ मेवा तो जा सके उनकी बॉडी में, अदरवाइज़ बाकी का वो निकाल निकाल कर ही फेंक देते हैं। तो देखो हमने आधे मेवे और बाकी के पूरे मखाने पीस लिए हैं। यहाँ पर जो आटा है उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कलर बदल गया है। तो इसमें डालूँगी यहाँ पे सौंठ का पाउडर, जो कि यानी जिंजर पाउडर जिसे हम बोलते हैं। तो 4 चम्मच डाला है सौंठ का पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अगर आपके घर में नहीं पसंद किया जाता तो मत डालिएगा। और सौंठ डाल करके हम 2 मिनट के लिए आटे को भून लेंगे। फिर हम भुने हुए आटे को अलग हटा लेंगे थाली में और कढ़ाई को खाली कर लेंगे। तो सौंठ से जो है फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और जो है सर्दियों में गर्मी भी मिलेगी इन लड्डुओं को खाने से। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप पानी डाल दिया है, इसमें हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो जो हमने 1.5 कटोरी के लगभग गुड़ लिया हुआ था उसे डाल देंगे। तो गुड़ आप हमेशा जो है आटे की नाप से ही लो। तो अगर आप 1 किलो आटा ले रहे हो तो मान के चलो आप उसमें 400 ml गुड़ का 400 ग्राम गुड़ आप ले सकते हो। और गुड़ को पिघलाने भर के लिए ही पानी हमें लेना होता है। लो फ्लेम में ही पिघलाएँगे, फ्लेम को हाई मत करना, उससे पानी जल जाएगा सारा। और जो गुड़ का पाक बनेगा ना वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो आपके लड्डू हार्ड हो जाएँगे। तो जब इस तरीके से गुड़ पिघल जाए और उबलने लगे, तब आपको थोड़ी-सी चाशनी हाथों में लेके चेक करनी है। तार नहीं बनाना है, बस जो है एक चिपचिपापन अच्छा-सा आ जाना चाहिए। ये तार आप देख रहे हो ना, जो तार बन तो रहा है लेकिन बीच में से टूट जा रहा है। तो हमें सॉफ्ट पाक चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। तो गैस को अब हमने तुरंत कर देना है बंद। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा देर ठंडा मत करना, क्योंकि गुड़ वापस से थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, अगर आप ज़्यादा ठंडा कर दोगे। अच्छा, आप चाहो तो बिना जो है पानी डाले घी डालकर 1 चम्मच घी डाल के उसमें गुड़ को पिघला सकते हो कढ़ाई में।
तो उससे क्या होगा, जब आप बिना पानी डाले गुड़ को पिघलाओगे तो बस आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, बिल्कुल भी पकाना नहीं है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो गुड़ हल्का थिक हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी गर्म है और गर्म होना भी चाहिए, तभी आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे सॉफ्ट भी बनेंगे, पत्थर जैसे हार्ड नहीं होंगे। अब हमारा ये जो ड्राई फ्रूट का, गोंद का, आटे का, बाकी चीज़ों का जो मिक्सचर है ना, सब आटा वगैरह सारा मिक्सचर उठा करके इस गुड़ में अब हम मिला लेंगे। कढ़ाई को हमने जैसे कि बताया 5 मिनट ठंडा किया था, तो नीचे उतार के रख लिया था। और अब हम इसको अच्छे से इससे मिला लेंगे। अगर आपको कहीं भी लगे कि इसमें आपकी जो चाशनी है थोड़ी कम लग रही है या ड्राइनेस आपको लगे इस मिक्सचर में, तो आप थोड़ा घी मेल्ट करके डाल सकते हो या फिर थोड़ा-सा गुड़ का पाक बना के इसमें मिला सकते हो। अब क्या करेंगे, अब काम शुरू होता है हाथों का। तो हल्का भी ये गरम है, तो उतना ही गरम रखना जितना आपके हाथ हैंडल कर सकें। दोनों हाथों से हथेलियों के बीच में रख के बहुत अच्छे से इसको रगड़ना। गोंद ज़रूर डालना, सर्दियों में बना रहे हो तो सौंठ भी डालना। और गोंद का जब ये लड्डू बन के तैयार हुए थे ना फ्रेंड्स, तो जब इसको आप देखोगे तो आपको ये नॉर्मल से लड्डू लगेंगे, साधारण से, लेकिन खाने में इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है। सौंठ का जो खुशबू है, फ्लेवर है, साथ ही जो बारीक वाली गोंद हमने डाली है, गोंद तो आप कोई भी लो क्रंच बरकरार रहेगा। और जब आप खाते हो ना तो एकदम कुरकुरे से बीच में क्रंच आता है और बहुत अच्छी सी घी और सौंठ की खुशबू आती है। तो देखो कितने बढ़िया लड्डू हमने इस तरीके से दबा-दबा के एकदम चिकने-चिकने लड्डू बन कर के तैयार होंगे। इन केस बीच में मिश्रण अगर लगे आपको थोड़ा ठंडा हो गया है, बंद नहीं रहा है, तो हल्का-सा कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लो धीमी आँच पे 1 मिनट के लिए। सारे लड्डू बन कर के हमारे तैयार हो चुके हैं। ये आटे और सौंठ के लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत कम लागत में बन जाते हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हो, अदरवाइज़ सिर्फ़ आप नारियल और मूँगफली भी डाल सकते हो रोस्ट करके घी में। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ़ेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा दोस्तों।